फ्रेंड, कैसे आप सभी? करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज की ये वीडियो जो प्रश्नोत्तरी आज मैं करने जा रही हूँ वो प्रगतिवादी से है। और प्रगतिवादी से फ्रेंड कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इसके पहले हम लोगों ने छायावाद की प्रश्नोत्तरी को कंप्लीट कर लिया है। और उसमें फ्रेंड छायावाद से सारे महत्वपूर्ण जो प्रश्न, संभावित प्रश्न हैं और जो विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं वो सभी हमने जो है कंप्लीट कर लिए। उस प्रश्नोत्तरी में सारे प्रश्न जो हैं समाहित हैं। तो देर न करते हुए फ्रेंड, आप लोग सबसे पहले वो छायावादी की वीडियो देखिए। उसमें मैंने प्लेलिस्ट तो नहीं बनाई है, लेकिन हाँ, आप छायावाद भाग 1, छायावाद भाग 2 करके देखेंगे तो आपको वीडियो मिलती जाएगी। और आप पूरी प्रश्नोत्तरी देखिए फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। और चलिए देर न करते हुए आज प्रगतिवादी से हम पहली प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। और ये वीडियो जो है प्रगतिवादी प्रश्नोत्तरी भाग 1 है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कभी हूँ साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ किसकी है? विकल्प ए है रामविलास शर्मा, विकल्प बी है रांगे राघव, विकल्प सी है नागार्जुन और विकल्प डी है भवानी प्रसाद मिश्र। सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी, नागार्जुन। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड, और ये महत्वपूर्ण तथ्य मैंने अपने मन से यूं ही नहीं रख दिया है। ये विगत वर्षों में जो परीक्षा में प्रश्न बने हुए हैं, मैंने उनको यहाँ पर, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको यहाँ पर रखा है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग मेरी मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा, मेरी मेहनत को सार्थक करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अच्छा कमेंट करिए, ताकि मैं इससे भी अच्छी वीडियो आप लोग को दे सकूं। तो देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है। और मैं आपको यहाँ बताते हुए चलूँगी कि प्रश्न किस तरीके से परीक्षा में बने हुए थे और किस तरीके से बन सकते हैं। तो तथ्य पढ़ लेते हैं। यह कविता प्रगतिवादी के सलाहकार पुरुष कहे जाने वाले कवि नागार्जुन की है। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। कौन? तो नागार्जुन। प्रश्न बना भी है कि संस्कृत और मैथिली में कौन से कवि कविताएं लिखते थे, तो यात्री नाम से तो नागार्जुन। नागार्जुन की अन्य रचनाएं देख लेते हैं, और बेहद ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो परीक्षा में आई हुई हैं। कहीं तो इनका सन पूछ लिया गया है, कहीं तो ये किसकी रचनाएं हैं, इस तरीके से प्रश्न बना है फ्रेंड। तो आप लोग इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाओं को देखिए। रचनाएं तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर वही रचनाएं मैंने लिया है जो परीक्षा में आए हुए हैं। तो नागार्जुन की अन्य रचनाएं हैं युगधारा 1953 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी, भस्मांकुर 1971 ईस्वी, हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी, तालाब की मछलियाँ 1975 ईस्वी। आगे कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं फ्रेंड, देखते हैं। रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा। दूसरी पंक्ति है, 5 भूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां भी थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? तो विकल्प ए है युग की गंगा, विकल्प बी युग की धारा, विकल्प सी प्यासी पथराई आंखें, विकल्प डी तुमने कहा था। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए। विकल्प ए युग की गंगा, ये जो है सही उत्तर है, ये नागार्जुन की रचना नहीं है। तो तथ्य पढ़ते हैं फ्रेंड। युग की गंगा सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित मौन निमंत्रण से ली गई है। तो ये पहला प्रश्न, एक बार मैं पूरा पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको प्रश्न बताती हूँ कि किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। युग की गंगा सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित मौन निमंत्रण से ली गई है, जबकि निशा निमंत्रण, नौका विहार तथा ज्योत्सना भी सुमित्रानंदन पंत की ही रचनाएं हैं।
केदारनाथ अग्रवाल की अन्य रचनाएं: नींद के बादल 1947 ईस्वी, लोकालोक 1957 ईस्वी, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी, आग का आईना 1970 ईस्वी, गुल मेहंदी 1978 ईस्वी, पंख और पतवार 1979 ईस्वी, बम्बई का रक्त स्नान 1981 ईस्वी, हे मेरी तुम 1981 ईस्वी, मार प्यार की थापे 1981 ईस्वी, बोल बोल अबोल 1985 ईस्वी। ये सब केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं थी। अब देखते हैं नागार्जुन की कुछ अन्य रचनाएं, जैसे युगधारा 1953 ईस्वी, सतरंगी पंखों वाली 1959 ईस्वी, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी, भस्मांकुर 1971 ईस्वी, तालाब की मछलियाँ 1975 ईस्वी, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 3 है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? विकल्प ए है प्रेमचंद, विकल्प बी है अज्ञेय, विकल्प सी है मुक्तिबोध और विकल्प डी है फ्रेंड नागार्जुन। तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प सी, मुक्तिबोध ने। तो तथ्य पढ़ते हैं फ्रेंड, और यहाँ देखिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे फ्रेंड। तो आप लोग तथ्य को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। और हमारे जो भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा में पास होना चाहते हैं, अगर वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो रह ही नहीं पाएंगे पूरा वीडियो देखे बगैर, क्योंकि जो पढ़ने वाले होते हैं ना उनके लिए एक एक प्रश्न का कितना महत्व होता है उनके जीवन में कि वही समझ सकते हैं। और फ्रेंड मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप लोग को मेरी मेहनत लगे तो मेरी मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं और भी, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को दूंगी। तो चलिए देखते हैं तथ्य को। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख साहित्यकार मुक्तिबोध ने किया। सामान्यतः यह कहा जाता है कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग एवं कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे ही प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रारंभ में इस काव्य को प्रगतिशील काव्य ही कहा जाता था। इसके लिए प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में किया था। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको हाईलाइट करके बता दे रही हूँ कि कौन कौन से प्रश्न जो है यहाँ पर बन रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो प्रगतिवाद की आप इतना तो मान सकते हैं कि इसकी परिभाषा हो गई, यहाँ से कृषक वर्ग से लेकर के काव्य कहा जा सकता है। ये तो आप मान सकते हैं कि एक तरफ से विशेषता से लेकर के और परिभाषा भी हो गए। अब देखिए दूसरा क्या बन रहा है कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रारंभ में इस काव्य को प्रगतिशील काव्य कहा जाता था। इसके लिए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में किसने किया था? तो मुक्तिबोध ने किया था। देखिए फ्रेंड कितने महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से जो है हमारे बन जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? विकल्प ए है नागार्जुन, विकल्प बी है केदारनाथ अग्रवाल और विकल्प सी है शमशेर बहादुर सिंह, विकल्प डी है त्रिलोचन। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी, त्रिलोचन शास्त्री की ये रचना है।
तो तथ्य देखते हैं। तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन शास्त्री का कविता संग्रह है। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 1917 ईस्वी में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश तथा निधन दिसंबर 2007 ईस्वी को गाजियाबाद में हुआ था। ताप के ताए हुए दिन 1980 ईस्वी में प्रकाशित कविता संग्रह के लिए इन्हें 1981 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जीने की कला कविता संग्रह, देश काल कहानी संग्रह इनकी अन्य रचनाएं हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील में नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल के साथ तीसरा प्रमुख स्तंभ माना जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना कम ही प्रश्न क्यों रखती हूँ, क्योंकि फ्रेंड मेरे एक प्रश्न में कहीं ना कहीं आपको 5 से 6 प्रश्न मिल जाएंगे और वो सारे प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप छोड़ नहीं सकते उनको, बिना पढ़े तो आप बिल्कुल नहीं रह सकते उनको। तो इसलिए फ्रेंड मैं सोचती हूँ कि कम ही प्रश्न क्यों ना रखे जाएं, लेकिन उनके साथ जो प्रश्न उनसे रिलेटेड आए हुए हैं मैंने उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। देखने के बाद आपको खुद पता चल रहा होगा कि हाँ कितने शानदार प्रश्न यहाँ पर रखे हुए हैं। और अगर प्रश्न बनाती फ्रेंड तो बहुत सारे प्रश्न इधर उधर, तो मैंने संभावित प्रश्न जो बनाए हैं वो आप देख ही रहे हैं, उसके साथ उसी से रिलेटेड जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में मैंने उनको भी यहाँ पर रखा हुआ है। और उनको मैंने प्रश्न का नाम नहीं दिया है, क्योंकि एक तथ्य के रूप में इसलिए रखा है कि एक साथ कई सारे प्रश्न हम तथ्य के रूप में समझेंगे और प्रश्न करके एक ही प्रश्न रखा है। तो मेरा सुझाव आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड, मेरी मेहनत आप लोग को कैसी लग रही है, आप लोग भी इस प्रस्तुति को पूरा देखिए और अपने तैयारी को शानदार जोरदार ज़बरदस्त बनाइए। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। विकल्प ए है आधार और अधिरचना, विकल्प बी है प्रतिनिधि पात्र, विकल्प सी है वर्ग संघर्ष, विकल्प डी है यांत्रिक भौतिकवाद। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी यांत्रिक भौतिकवाद। यांत्रिक भौतिकवाद तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है, जबकि आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष तथा प्रतिनिधि पात्र मार्क्सवादी चिंतन के तत्व हैं। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित तथ्य सही नहीं है। नहीं फ्रेंड, फिर से देखते हैं प्रश्न को। बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य है, तो कौन सा है। विकल्प ए है नागार्जुन को एक मिनट, नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। दूसरा है नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं था। और तीसरा है फ्रेंड इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। चौथा है इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए में दिया है 2 और 3, विकल्प बी में दिया है 1 और 4, विकल्प सी में दिया गया है 1 और 2, विकल्प डी में दिया गया है 2 और 4। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी 2 और 4। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं, कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। तो देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ की कविता की संज्ञा दी है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड ये। बाबा नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर भी कहा जाता है। तो देखिए नागार्जुन से रिलेटेड एक भी प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं, जितने सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है मैंने सबको यहाँ पर समाहित किया है। इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा। मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा।
इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर इन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये संस्कृत और मैथिली में से कविता लिखते थे। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तो देखिए भी यात्री नाम से भी ये कविता लिखते थे। तो लेकिन वो कविता संस्कृत और मैथिली भाषा में लिखते थे। और जो पत्रहीन नग्नगांस शीर्षक से काव्य लिखा गया था, ये मैथिली भाषा में लिखा गया था और इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। और इस पर इन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। नीत के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? विकल्प ए है नागार्जुन, विकल्प बी है भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प सी है अज्ञेय, विकल्प डी है केदारनाथ अग्रवाल। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी, केदारनाथ अग्रवाल। नीत के बादल 1947 ईस्वी केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। नीत के केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। युग की गंगा 1947 ईस्वी, फूल नहीं रंग बोलते 1965 ईस्वी, अपूर्वा 1984 ईस्वी, जो सिलाएं तोड़ते हैं 1985 ईस्वी इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। नागार्जुन के प्रमुख काव्य संग्रह युगधारा 1953 ईस्वी, सतरंगी पंखों वाली 1959 ईस्वी, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी आदि हैं। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता हैं। तो इसका सही विकल्प देखते हैं फ्रेंड। पहले विकल्प ए है कुंवर नारायण, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी केदारनाथ अग्रवाल। तो सही उत्तर है फ्रेंड डी, केदारनाथ अग्रवाल। अग्रवाल की काव्य रचनाएं हैं युग की गंगा 1947, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, हे मेरी तुम 1981 ईस्वी, अपूर्वा 1984 ईस्वी, पुष्पदीप 1994 ईस्वी। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचनाएं हैं मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र आदि। सुमित्रानंदन पंत की काव्य रचनाएं हैं युगबाड़ी 1939 ईस्वी, बीड़ा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, ग्रंथ 1920 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी। कुंवर नारायण सिंह की रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956 ईस्वी, परवेश हम तुम 1961 ईस्वी, हाशिए के बहाने 2009 ईस्वी, कविता के बहाने 1993 ईस्वी, इन दिनों 2002 ईस्वी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।